बिहेवियर। आज की वीडियो में बेटा मैं टॉपिक लेकर के आई हूँ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और पिछली वीडियो में मैंने कंजम्पशन फंक्शन को डिस्कस किया था। कंजम्पशन फंक्शन और प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एक ही बात है, दोनों अलग अलग नहीं है। लेकिन बस मैंने पहले इस टॉपिक को थोड़ा सिंपल करने के लिए कंजम्पशन फंक्शन डिस्कस कर लिया। जो प्रोपेंसिटी होती है, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है तो ये कंजम्पशन ही, लेकिन यहाँ पर हम ये देखेंगे कि एक कंज्यूमर इनकम के डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर किस तरीके से बिहेव करता है, उसकी खर्चा करने की टेंडेंसी क्या है, उसकी विलिंगनेस क्या है, वो किस तरीके से इनकम के प्रपोर्शन को खर्च करता है। टेंडेंसी, प्रोपेंसिटी का मतलब होता है, प्रोपेंसिटी है आपकी, प्रोपेंसिटी से मतलब है कंज्यूमर की टेंडेंसी, खर्चा करने की टेंडेंसी। टेंडेंसी कहो, एबिलिटी कहो, आप इसको विलिंगनेस भी कह सकते हो। ठीक है, उसकी विलिंगनेस क्या है खर्चा करने की, वो पर्टिकुलर जो है टेंडेंसी टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे। ठीक है, उसकी कैसा बिहेव करता है, जो कंजम्पशन है, जो हम खर्चा करते हैं, एक कंज्यूमर जो इनकम आती है उसके बाद उसमें से कंजम्पशन करता है, ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है, ये एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, फिनोमिना है। हर कंज्यूमर जो है उसका बिहेवियर डिफरेंट होता है, हर हाउस होल्ड डिफरेंट तरीके से बिहेव करता है। हमारे पास पैसा आया, ठीक है, सपोज दैट हमारे पास पैसा है, हमारे पास इनकम आ रही है, तो कोई पर्सन तो ऐसा होगा जो कंजम्पशन ज्यादा करेगा, मतलब पैसे को खर्चा ज्यादा करेगा और सेविंग कम करेगा, और कोई ऐसा कंज्यूमर होगा जो क्या करेगा, कंजम्पशन कम करेगा और सेविंग ज्यादा करेगा। कुछ लोगों की टेंडेंसी खर्चा करने की ज्यादा होती है, सेविंग करने की कम। कुछ लोगों की टेंडेंसी प्रोपेंसिटी, एबिलिटी, इच्छा, ठीक है, ये साइकोलॉजिकल है। हर ह्यूमन जो है, हर हाउस होल्ड जो है वो डिफरेंट तरीके से बिहेव करता है इनकम के डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर। इनकम आती जा रही है, कोई खर्चा ज्यादा करेगा, कोई सेविंग ज्यादा करेगा। ठीक है, तो वो जो उनका बिहेवियर है ना, कि पैसा आने पर, इनकम आने पर वो किस तरीके से बिहेव करते हैं, उनका वो जो बिहेवियर है, उनकी वो जो विलिंगनेस है, उनकी जो खर्चा करने की टेंडेंसी है, इस टॉपिक में हम उसकी टेंडेंसी के बारे में, उसके बिहेवियर के बारे में स्टडी करेंगे कि वो इनकम के प्रपोर्शन को किस तरीके से क्या करता है, कंज्यूम करता है, वो कंजम्पशन ज्यादा करता है या वो सेविंग ज्यादा करता है। और इट डिपेंड्स अपॉन, ठीक है, वो डिपेंड करता है, इट इज अफेक्टेड बाय, हम ये कहें कि उसकी जो टेंडेंसी है, उसकी जो खर्चा करने का बिहेवियर है, वो किन फैक्टर से इफेक्टेड होता है। तो कई फैक्टर्स हैं, उसकी हैबिट जो है वो कैसी है। अगर हैबिट खर्च करने की ज्यादा है, सेव करने की कम है, तो वो खर्चा ज्यादा करेगा, सेविंग कम करेगा। उसकी प्रेफरेंसेस क्या है, वो किन चीजों को प्रेफर करता है। अगर वो बहुत ज्यादा जैसे कुछ लोग होते हैं, उनको शौक होता है कि उन्हें घूमना है, फिरना है, एंटरटेनमेंट करना है, अपनी जरूरतों पे तो खर्चा करते ही हैं, उसके साथ साथ इस तरीके के खर्चे ज्यादा करते हैं, घूमने फिरने पर, खाने पीने पर। कोई एक पर्सन है, मान लिया कि उसको कोई बहुत ज्यादा शौक नहीं है, उसकी जो हैबिट्स हैं, उसकी जो प्रेफरेंसेस हैं वो क्या है, उसकी हैबिट्स, उसको हैबिट नहीं है कि वो बाहर घूमे फिरे, खाए पिए, ठीक है, एंटरटेनमेंट के लिए जाए। वो अपना घर में आया, खाया पिया, इतना कंजम्पशन किया और बस सेविंग ज्यादा कर रहा है। तो हर एक की अपनी हैबिट्स होती हैं, हर एक की अपनी प्रेफरेंसेस होती हैं। इनकम के डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर हर बंदा एक अलग तरीके से बिहेव करता है। तो उस बिहेवियर को, उस टेंडेंसी को, उसकी खर्चा करने की उस एबिलिटी को, उसको यहाँ पर हमने इस टॉपिक में समझना है, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। बात एक ही है, कंजम्पशन फंक्शन वही बात है कि हम कर क्या रहे हैं, फाइनली कर तो कंजम्पशन ही रहे हैं, बस उसकी हम यहाँ पर क्या समझेंगे, टेंडेंसी, उसका बिहेवियर देखेंगे कि वो कैसे बिहेव करता है। तो इट रेफर्स टू प्रपोर्शन ऑफ इनकम विच इज गोइंग टू कंज्यूम। इनकम का प्रपोर्शन जैसे वो क्या करने जा रहा है, कंज्यूम करने जा रहा है। इट शोज द विलिंगनेस या टेंडेंसी या एबिलिटी ऑफ हाउस होल्ड टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज को परचेज करने की उसकी क्या इच्छा है, उसकी क्या टेंडेंसी है खर्चा करने की, एट देयर डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम, इनकम के डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर वो किस तरीके से खर्चा करता है क्या उसकी टेंडेंसी रहती है खर्चा करने की। फिर है उसके बाद टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये जो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है बेटा, ये कितने टाइप का है, 2 टाइप का है। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एमपीसी। ठीक है, तो ये प्रोपेंसिटी जो है खर्चा करने की टेंडेंसी, ये कितने टाइप की है, एपीसी एंड एमपीसी।
टू टाइप्स की है। इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एपी से बेटा स्टार्ट करते हैं अपना एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एपीसी। एपीसी इज द रेशियो बिटवीन टोटल कंजम्पशन एंड टोटल इनकम। टोटल कंजम्पशन और टोटल इनकम के रेशियो को क्या बोलते हैं? एपीसी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एपीसी इज इक्वल टू सी अपॉन बाई टोटल कंजम्पशन अपॉन टोटल इनकम। ठीक है, ये क्या शो करता है? ये बताता है कि फ्रॉम योर टोटल इनकम हाउ मच यू स्पेंड। आपकी टोटल इनकम में से आप कितना खर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो इट शोज कंजम्पशन पर यूनिट ऑफ टोटल इनकम। क्या शो करता है? पर यूनिट ऑफ टोटल इनकम। टोटल इनकम में से आप जो कंजम्पशन कर रहे हैं उसका पर यूनिट, ठीक है, आपकी जो टोटल इनकम है उसमें से आप कितना कंज्यूम कर रहे हैं। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, रेशियो बिटवीन टोटल कंजम्पशन एंड टोटल इनकम। चलिए बेटा इसको टेबल से देखते हैं। टेबल वही लेके चल रही हूँ, वाई क्या लेके चले थे? वाई 0, 20, 40, 60, 80। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई? वाई नेशनल इनकम। फिर ले लेते हैं सी कंजम्पशन, 20, 30 आएगा, 10 का लेके चले थे। 30, 40, 50, 60। अब तक तो आई होप आपको ये टेबल याद भी हो गई होगी। ठीक है, अब हमारे को क्या चाहिए? एपीसी। वाई ले ली, सी ले ली। पिछली वीडियोस में भी मैंने यही टेबल ली थी, पिछले जितने भी टॉपिक्स थे यही टेबल लेके चली। पूरे चैप्टर के अंदर हम इसी टेबल से करेंगे। तो वाई आ गया, सी आ गया। अब हमें क्या निकालनी है? एपीसी, सी अपॉन वाई। कितनी आ जाएगी? 0 को 20 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? इंफिनिटी। आप चाहें तो डैश लगा सकते हैं। 30 को 20 से डिवाइड करेंगे, सी अपॉन वाई। 30 डिवाइडेड बाय 20 तो ये आ गया 1.5। 40 को 40 से करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? हाँ 1। फिर 50 को 60 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.8। 60 को 80 से करेंगे तो 0.75। ये निकल करके आ गई आपकी एपीसी, खर्चा करने की टेंडेंसी, आपका बिहेवियर। तो जैसे जैसे इनकम इंक्रीज हो रही है कंजम्पशन भी इंक्रीज हो रही है, लेकिन कंजम्पशन को इंक्रीज करने का जो रेट है वो इनकम से क्या है? कम। कंजम्पशन 10 टाइम से इंक्रीज हो रही है एवरी टाइम, और इनकम एवरी टाइम 20 से इंक्रीज हो रही है। देखिए इस सिचुएशन के अंदर एपीसी कितनी है बेटा? इक्वल टू 1। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, खर्चा करने की आपकी एवरेज टेंडेंसी कितनी निकल के आई? 1। एपीसी क्या आई बेटे? इक्वल टू 1। क्यों आई इक्वल टू 1? बिकॉज आपकी कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम है। ठीक है, एपीसी इक्वल टू 1 व्हेन कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम। यहां पर एपीसी क्या आई? ग्रेटर देन 1, 1.5 है। एपीसी ग्रेटर देन 1 आई व्हेन कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम। एपीसी क्या आ रही है? ग्रेटर देन 1 आ रही है। ग्रेटर देन 1 क्यों आ रही है? क्योंकि कंजम्पशन क्या है? इनकम से ज्यादा है। जिस टाइम पर इनकम हमारी 0 है, 20 है, उस टाइम पर कंज्यूमर का बिहेवियर क्या है? उसकी टेंडेंसी क्या है? खर्चा करने की ज्यादा है। ठीक है, 20 और 30 ये उसकी बेसिक नीड्स पर खर्चा है। कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम, कंजम्पशन इनकम से ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया? एपीसी ग्रेटर देन 1। इसके बाद देखते हैं ये एपीसी इक्वल टू 1 व्हेन सी इक्वल टू वाई। ये आपकी क्या होती है बेटा सिचुएशन? ब्रेक इवन पॉइंट। इससे नीचे आ जाते हैं एपीसी लेस देन 1, खर्चा करने की टेंडेंसी लेस देन 1 है, 0.8, 0.75। इसका मतलब क्या हुआ? कंज्यूमर ने सेविंग करना स्टार्ट कर दिया। कंज्यूमर जो है, यहाँ पर कंज्यूमर की सेविंग्स कितनी है? हाउस होल्ड की 10 हो जाएंगी, और यहाँ पर 20। जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है उसकी सेविंग करने की टेंडेंसी भी बढ़ रही है। एपीसी लेस देन 1 व्हेन कंजम्पशन इज लेस देन इनकम। एपीसी लेस देन 1 कब आई? व्हेन कंजम्पशन इज लेस देन इनकम। ध्यान रखना बेटा, एक एक नंबर के क्वेश्चन रीजन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं यहाँ से।
एपीसी इज इक्वल टू 1 है, यहाँ पर कब है 1, जब कंजम्पशन इक्वल टू इनकम, ये होता है आपका ब्रेक इवन पॉइंट। एपीसी क्या है, ग्रेटर देन 1 व्हेन कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम, एपीसी लेस देन 1 व्हेन कंजम्पशन इज लेस देन इनकम। ध्यान रखना है तीनों पॉइंट्स को। क्लियर हो गया सबको। अब एक और यहाँ पे बात लेके चलते हैं, एपीसी पूछ रही हूँ आपसे, एपीसी चलिए बताइए क्या एपीसी 0 हो सकती है, एपीसी कैन बी 0, क्या एपीसी 0 होगी, नहीं, एपीसी कैन नॉट बी इक्वल टू 0, एपीसी जो है वो 0 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, बिकॉज जो आपका कंजम्पशन है नेवर बी 0, ठीक है, जो आपका कंजम्पशन है सी भी क्या होता है 0 के इक्वल नहीं होता, कंजम्पशन कभी भी 0 नहीं होती है। हमने देखा था ना यहाँ पर, देयर इज ऑलवेज मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन इवन व्हेन इनकम इज 0, ठीक है, इनकम भले ही 0 हो जाए, कंजम्पशन 0 नहीं होता है। ऑटोनॉमस कंजम्पशन हमारी सी बार कितनी है 20, व्हेन इनकम इज इक्वल टू 0 कंजम्पशन इज ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ठीक है, इज 20, इट नेवर बी 0, कंजम्पशन कभी भी 0 नहीं होता, इसीलिए एपीसी नेवर बी 0। ध्यान रखिएगा बेटा, एपीसी कभी भी 0 नहीं होती, बिकॉज कंजम्पशन कभी भी आपका 0 नहीं होता है। देयर इज ऑलवेज मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन इवन व्हेन इनकम इज 0, भले ही इनकम 0 हो जाए, कंजम्पशन कभी 0 नहीं होती। दिस इज ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ठीक है, दिस इज ऑटोनॉमस कंजम्पशन। मैंने कंजम्पशन के बारे में पिछली वीडियो में पढ़ाया था, जिसने भी नहीं देखी पहले जाकर के उसे देख ले और फिर इस टॉपिक को देखें। तो ये थी आपकी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसे डायग्राम से बताती हूँ। चलिए बेटा जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देखते हैं इसका डायग्राम वही है जो भी मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर भी बना के बताया था, ठीक है। एक्स एक्सिस पे इनकम आ जाएगी, वाई एक्सिस पे कंजम्पशन, ठीक है। अभी मैं इसको डायरेक्टली ड्रॉ कर रही हूँ, पिछली वीडियो में मैंने इसे स्केल से ड्रॉ करके दिखाया था इस डेटा के अकॉर्डिंग। ये चली गई आपकी वाई लाइन, ठीक है, मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, और ये चली गई आपकी कंजम्पशन सी लाइन, स्टार्ट्स फ्रॉम वाई एक्सिस सी बार, ये ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ये वाई लाइन को कट कर रही है इस पॉइंट पर बी, ये बेटा आपकी सी लाइन, ठीक है, वाई लाइन और सी लाइन एक दूसरे को कट कर रही है बी पॉइंट पर। दिस इज ब्रेक इवन पॉइंट, ये ब्रेक इवन पॉइंट है। यहाँ पर आपकी एपीसी क्या है, एपीसी इक्वल टू 1, ये एपीसी आपकी इक्वल टू 1 है व्हेन सी इक्वल टू वाई। बी पॉइंट से पहले आपकी एपीसी क्या है, ये ग्रेटर देन 1, ये जो एरिया है एपीसी ग्रेटर देन 1 व्हेन सी इज ग्रेटर देन वाई। और इस बी पॉइंट के बाद आफ्टर पॉइंट बी, बियॉन्ड पॉइंट बी, एपीसी आपकी क्या हो गई लेस देन 1, ये एपीसी लेस देन 1 बिकॉज कंजम्पशन इज लेस देन इनकम, ठीक है। तो आपकी एपीसी धीरे धीरे क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है कंजम्पशन भी इंक्रीज हो रही है, लेकिन उसकी खर्चा करने की जो टेंडेंसी है वो थोड़ी डिक्रीज हो रही है, क्योंकि जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है कंजम्पशन भी बढ़ाता है, लेकिन इनकम का एक हिस्सा हाउस होल्ड जो है, कंज्यूमर जो है वो क्या करना शुरू कर देता है, सेव करना शुरू कर देता है। ये एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है कंजम्पशन भी बढ़ता है, लेकिन इनकम का एक पार्ट जो है कंज्यूमर सेव करना स्टार्ट कर देता है, तो इसीलिए आपकी एपीसी जो है वो डिक्रीज होती चली जाती है। क्लियर है बेटा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, डायग्राम बना दिया है मैंने, ये हो गई आपकी वाई एक्सिस। इसके बाद हम देखते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एमपीसी, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल का मतलब क्या होता है, बढ़ा हुआ कंजम्पशन, ठीक है। जब हमारी इनकम बढ़ जाती है तो हमारा कंजम्पशन भी क्या होता है, बढ़ जाता है। मार्जिनल का मतलब बढ़ा हुआ, नेक्स्ट लेवल। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पर हमारी इनकम क्या हुई 0 से 20 इंक्रीज हो गई, ठीक है। इनकम जो है पहले कितनी थी 0 से इंक्रीज होके हो गई 20, तो कंजम्पशन भी हमारा क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। पहले कितना था 20 और अब कितना हो गया इंक्रीज होके
20 से 30। तो ये जो ये कंजम्पशन इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि इनकम हमारी बढ़ रही है। तो जो ये इनकम हमारी यहाँ पर बढ़ रही है इसको बोलेंगे डेल्टा वाई, और कंजम्पशन जो हमारी बढ़ रही है इसको बोलेंगे डेल्टा सी। चेंज इन कंजम्पशन, चेंज इन इनकम। तो कंजम्पशन में कितने का चेंज आया? 20 से 30 में कितनी कंजम्पशन चेंज हो गई? डेल्टा सी आ गई आपकी इज इक्वल टू 20 से 30 में चेंज आया 10 का, और इनकम कितनी इंक्रीज हो रही है? डेल्टा वाई चेंज इन इनकम, ये हो गई आपकी 0 से 20 में 20 का चेंज आया। तो जैसे ही हमारी इनकम इंक्रीज हुई तो हमने कंजम्पशन को भी क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया। इनकम इंक्रीज हुई 20 और कंजम्पशन इंक्रीज कर दी हमने 10। तो ऐसा क्यों होता है? इनकम इंक्रीज हो गई, अब मान लेते हैं सपोज दैट कि मेरी सैलरी है, सैलरी में इंक्रीमेंट हो गया, ठीक है, सैलरी में इंक्रीमेंट हुआ, सैलरी बढ़ गई, तो हमने क्या किया? बढ़ी हुई इनकम में से कंजम्पशन को बढ़ा दिया। तो जो मार्जिनल होती है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मतलब चेंज इन कंजम्पशन, नेक्स्ट वो कितनी आ रही है, बढ़ करके वो कितनी आ रही है, ये होती है आपकी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज द रेशियो बिटवीन चेंज इन कंजम्पशन एंड चेंज इन इनकम। चेंज इन कंजम्पशन को किससे डिनोट करते हैं? डेल्टा सी से, और चेंज इन इनकम डेल्टा वाई से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो एमपीसी इज इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। तो ये हमारी बढ़ी हुई इनकम होती है। किसी ने हमारे को पैसे दे दिए, मेरी बहन आई घर पर या मेरा भाई आया, उसने मेरे को क्या किया? जाते जाते जब घर से जा रहे थे तो जाते हुए क्या किया? मुझे पैसे दे करके गए। मान लिया उसने मेरे को कितने पैसे दे दिए? 1000 रुपए दे दिए। 1000 रुपए दिए तो अब मैं क्या करूंगी? खर्च करेंगे भाई, पैसे मिल गए हैं, ठीक है। तो जैसे ही हमारा पैसा बढ़ता है, हमारे पास इनकम का लेवल बढ़ता है, तो हम क्या करते हैं? उसे खर्च करना शुरू कर देते हैं। तो खर्चा करने की जो हमारी टेंडेंसी है वो हमारी क्या है, उसको यहाँ पे स्टडी करेंगे, एमपीसी। चलिए इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अपनी एमपीसी निकालते हैं। टेबल मैंने वही ले ली, 0, 20, 40, 60, 80, ठीक है, 20, 30, 40, 50, 60। डेल्टा सी निकालते हैं, चेंज इन कंजम्पशन की, कंजम्पशन में कितना चेंज आया जब हमारी इनकम क्या हुई? चेंज हुई। तो देखिए डेल्टा सी, ऊपर हमारा कुछ नहीं है, 20 और 0 के बीच में कुछ नहीं है, डैश 20 और 30 के बीच में कितने का चेंज है? 10 का। 30 से 40 में 10 का, 40 से 50 10, 50 से 60 10 का चेंज। चलिए वाई पर आ जाते हैं, डेल्टा वाई में 0 के ऊपर यहाँ कुछ नहीं है, डैश आ गया, 0 और 20 में 20 का चेंज, 20, 40, 20, 20, 20, तो एवरी टाइम 20, 20 का, एवरी टाइम 10, 10 का चेंज। एमपीसी कितनी आ जाएगी बेटा? डैश 10 अपॉन 20 तो कितनी आ गई? 0.5, 0.5। तो एमपीसी कैसे आ गई? एमपीसी इज कांस्टेंट, ठीक है, एमपीसी कांस्टेंट है एट ऑल द लेवल्स ऑफ इनकम। इनकम के सभी लेवल्स पर आपकी एमपीसी क्या आई? कांस्टेंट आ गई, ठीक है। एमपीसी जो है कांस्टेंट है। सो एक चीज और बताती हूँ, सो सी लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। जो हमारी सी लाइन बन करके आई थी, कंजम्पशन की जो लाइन थी डायग्राम में, वो कैसी बनाई थी बेटा? मैंने स्ट्रेट लाइन बनाई थी। कंजम्पशन लाइन कैसी थी? स्ट्रेट लाइन। ये देखो, ये कंजम्पशन हमारी कैसी बनकर के आई थी? स्ट्रेट लाइन बनकर के आई थी, ठीक है। तो सी लाइन है स्ट्रेट लाइन। जो हमारा एमपीसी होता है, एमपीसी जो है हमारा, वही क्या कहलाता है? स्लोप ऑफ सी लाइन। तो हम यहाँ क्या कहेंगे? अब आप इसे स्लोप ऑफ सी लाइन बोलिए या एमपीसी बोलिए। तो स्लोप ऑफ सी लाइन कैसा निकल के आया? कांस्टेंट निकल के आया। स्लोप ऑफ सी लाइन इज कांस्टेंट, सो कंजम्पशन लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन। जो कंजम्पशन लाइन है वो कैसी बन करके आई बेटे? स्ट्रेट लाइन बन के आई। देखिए ये कंजम्पशन जो है हमारा, ये क्या है? स्ट्रेट लाइन कर्व बन करके आया। क्यों बन करके आया? क्योंकि स्लोप ऑफ सी लाइन या एमपीसी बात करें तो वो कैसी निकल के आई? कांस्टेंट निकल के आई। एज इनकम इंक्रीज एमपीसी रिमेन्स कांस्टेंट। एमपीसी जो है इनकम के डिफरेंट लेवल पर क्या निकल के आई? कांस्टेंट निकल के आई। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। एक और चीज देखते हैं एमपीसी के बारे में। एमपीसी वेरीज बिटवीन
0 एंड 1, एमपीसी जो है वो 0 और 1 के बीच में लाई करती है, बिकॉज एमपीसी क्या है, एडिशनल कंजम्पशन, बिकॉज एडिशनल इनकम इज ईदर कंज्यूम्ड और सेव्ड फॉर फ्यूचर। जो एडिशनल इनकम है, एडिशनल इनकम से मतलब डेल्टा वाई, और एडिशनल इनकम जो है वो क्या होगी, या तो कंज्यूम कर लेंगे या फिर उसे क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। ठीक है, देखिए फॉर एग्जाम्पल मान लिया कि मेरी इनकम जो है वो कितनी इंक्रीज हो गई, 10,000 रुपए। ठीक है, अब इस 10,000 रुपए में से क्या ऑप्शन बनेगी, या तो मैं सारी इनकम को क्या कर दूंगी, कंज्यूम कर दूंगी। ये पूरे 10,000 रुपए मैंने क्या कर दिए, कंज्यूम कर दिए। ठीक है, ये इनकम इंक्रीज हुई डेल्टा वाई 10,000 रुपए, और मैंने डेल्टा सी सारा का सारा पैसा क्या कर दिया, खर्च कर दिया। तो हमारी डेल्टा एस, ठीक है, जो हमारी क्या है, चेंज इन सेविंग्स, तो सेविंग हमारी क्या रह गई, 0। ठीक है, या फिर एक और ऑप्शन है कि मैं सारा का सारा पैसा क्या कर दूंगी, सेव कर दूंगी। सारा पैसा अगर मैंने सेव कर दिया, इनकम का क्या होगा, या तो वो कंज्यूम होगी या फिर वो सेव होगी। अगर सारे पैसे को मैंने खर्च कर दिया तो सेविंग 0, अगर मैंने सारे पैसे को सेव कर दिया तो इनकम क्या, कंजम्पशन क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। या तो ये 2 ऑप्शन है, या फिर क्या करेंगे, आधे पैसे कितना भी कर सकते हैं। अब मान लिया 10,000 में से मैंने 5,000 रुपए क्या कर दिए, खर्च कर दिए, तो 5,000 रुपए सेव हो जाएंगे। अगर मैंने 6,000 रुपए खर्च कर दिए तो 4,000 रुपए सेव हो जाएंगे। अगर मैंने 7,000 रुपए खर्च कर दिए तो 3,000 रुपए सेव हो जाएंगे। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि जो इनकम हमारी इंक्रीज हुई उसमें से हम कितना कंज्यूम करते हैं और कितना सेव करते हैं। तो यहीं से आपकी एमपीसी जो है वो लाई करेगी 0 और 1 के बीच में। देख, इफ होल एडिशनल इनकम, ठीक है, इफ होल एडिशनल इनकम मतलब डेल्टा वाई इज कंज्यूम्ड, सारे के सारे पैसे को हमने क्या कर दिया, कंज्यूम कर दिया। ठीक है, देन डेल्टा एस की बात करें, सेविंग्स, देन डेल्टा एस क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सारे पैसे को हमने क्या कर दिया, खर्च कर दिया। इसको एग्जाम्पल से लेते हैं, लेट डेल्टा वाई इज इक्वल टू ₹10। डेल्टा वाई में कितनी लेके चली, 10 लेके चली, तो हमें क्या निकालनी है, एमपीसी। ठीक है, अब मैंने क्या ले लिया कि कंजम्पशन हम कितना कर रहे हैं, इफ होल एडिशनल इनकम इज कंज्यूम्ड, सारा का सारा पैसा हम क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। तो डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, मेरी इनकम कितनी इंक्रीज हुई, 10 रुपए, और मैं क्या कर रही हूँ, सारे के सारे पैसों को खर्च कर रही हूँ। ठीक है, तो हमारा एमपीसी कितना आ जाएगा, 1। इस टाइम पर सेविंग्स हमारी क्या रहेंगी, एडिशनल सेविंग 0, क्योंकि जितने पैसे हमारे पास इंक्रीज हुए सारे पैसे हमने खर्च कर दिए। एमपीसी कितनी आ गई बेटा, 1 आ गई। ठीक है, एक और लेते हैं, इफ होल एडिशनल इनकम मतलब डेल्टा वाई इज सेव्ड। अब हम क्या कर रहे हैं, सारे के सारे पैसे को सेव कर रहे हैं। ठीक है, देन सारा पैसा सेव कर दिया, तो देन डेल्टा सी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, कंजम्पशन हमारा 0 हो गया। 10 रुपए इंक्रीज हुए, 10 के 10 रुपए क्या कर दिए मैंने, सेव कर दिए। खर्चा नहीं करना भाई, बचा करके रखना है। सेविंग कर रहे हैं, बचा के रख रहे हैं, घर में दबा के रख रहे हैं। ठीक है, हम उसको इकोनॉमी में खर्च नहीं कर रहे हैं। तो डेल्टा सी कितनी हो गई, 0 हो गई। एमपीसी निकालेंगे डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, तो डेल्टा सी कितनी है, हाँ बेटा, कंजम्पशन तो कर ही नहीं रहे, कंजम्पशन तो कितनी कर दी, 0। डेल्टा वाई कितनी लेके चले एग्जाम्पल में, लेट डेल्टा वाई इक्वल टू 10। ठीक है, 10 रुपए, तो ये आपकी कितनी आ जाएगी एमपीसी, 0। तो एमपीसी की जो लिमिट है, या सारा पैसा सेव कर दिया या सारा पैसा खर्च कर दिया, तो 0 और 1 के बीच में लाई करती है। ठीक है, हम ऐसा भी कह सकते हैं, ये हो गई इसकी एमपीसी की लिमिट। अगर मान लो हमने क्या कर दिया कि आधे पैसे सेव कर दिए और आधे पैसे खर्च कर दिए। ठीक है, तो उस टाइम पर एमपीसी कितनी आ जाएगी, 0.5 आ जाएगी। ठीक है, तो ये एमपीसी की हमारी लिमिट निकल करके आ गई। एमपीसी इज वेरीज बिटवीन 0 एंड
1। एमपीसी जो है वो 0 और 1 के बीच में लाई करती है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखिए 0, देखो ठीक है, एमपीसी क्या है, इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 1। शॉर्ट में लिख दिया मैंने, एमपीसी इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 भी है। फिर हम यहाँ क्या दिखा रहे हैं, ये 1, ठीक है। एमपीसी जो है हमारी वो क्या रहेगी, इक्वल टू और लेस देन 1। एमपीसी 1 के बराबर और 1 से कम, तो एमपीसी इज इक्वल टू 1 रहेगी और क्या रहेगी, लेस देन 1। एमपीसी यहाँ पे 0 से ज्यादा होगी, 0 और 1 के बीच में रहती है, तो 0 से ज्यादा और 0 के इक्वल। इसको हम ऐसे दिखाते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। तो एमपीसी जो है 0 और 1 के बीच में लाई करती है। चलिए जल्दी से इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। एमपीसी के बारे में एक और बात जानेंगे। ये बात है बेटा, एमपीसी ऑफ पुअर इज ग्रेटर देन एमपीसी ऑफ रिच, ठीक है। जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, खर्चा करने की जो टेंडेंसी है, जो बिहेवियर है, वो पुअर पीपल का तो ज्यादा होता है और रिच पीपल का कम होता है। जब पैसा इंक्रीज होता है, जब इनकम इंक्रीज होती है, तो रिच पीपल भी कंजम्पशन को बढ़ाता है, पुअर पीपल भी कंजम्पशन को बढ़ाता है। लेकिन पुअर पीपल जो है वो कंजम्पशन ज्यादा करता है, ठीक है। और एग्जाम्पल मान लिया कि पुअर पीपल के 1000 रुपए, उसके पास जो इनकम इंक्रीज हुई वो कितनी हो गई, 1000 रुपए इंक्रीज हो गई। उसने 1000 में से क्या किया, 800 रुपए को खर्च कर दिया। उसकी इंक्रीज इन कंजम्पशन कितनी रही, 800 रुपए, और सेविंग उसने कितनी कर दी, 200 रुपए की कर दी, ठीक है। उसने खर्चा ज्यादा किया और सेविंग कम करी। क्यों ऐसा किया उसने, क्योंकि अभी बहुत सारी जो पुअर पीपल है उसकी बहुत सारी नीड्स ऐसी हैं जो अभी पूरी नहीं हुई। वो भी रिच की तरह लाइफ को स्पेंड करना चाहता है, वो भी शो ऑफ करना चाहता है, उसको भी घूमना है, फिरना है, खाना पीना तो चल ही रहा है, जैसे तैसे सरवाइव कर रहा है, लेकिन उसका भी मन करता है कि घूमे फिरे, उसके घर में भी टीवी हो, उसके घर में भी बाइक हो, एसी हो, ठीक है। तो जो पुअर पीपल है वो अपने खर्चे को बढ़ा देता है। अभी पैसा आ गया तो उसके पास खर्च करने के लिए अभी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी जगह वो खर्चा कर सकता है, बहुत सारी जरूरतों पे खर्चा कर सकता है। और अगर यही हम एमपीसी की बात करें, रिच पीपल की बात करी, मान लिया कि उसकी इनकम जो है 1 लाख रुपए इंक्रीज हो गई, रिच है ना, तो इनकम भी क्या होगी, ज्यादा इंक्रीज होगी। 1 लाख रुपए में से उसने माना डेल्टा सी कंजम्पशन कितने की कर दी, 30,000 रुपए की, ठीक है। उसने 30,000 रुपए क्या कर दिए, कंज्यूम कर दिए, या मान लिया चलो 30 क्यों, 50,000 रुपए। उसने 50,000 रुपए का खर्चा कर दिया और 50,000 उसने रुपए क्या कर लिए, सेव कर लिए। तो इसका जो रिच पीपल का खर्चा है वो पुअर पीपल के कंपैरिजन में क्या है, कम। पुअर पीपल अपनी बढ़ी हुई इनकम का कितना परसेंट खर्च कर रहा है, 80%, और कितना परसेंट बचा रहा है, 20%, ठीक है। जो रिच पीपल है उसने क्या किया, 50% अपना कंजम्पशन कर दिया और 50% को उसने क्या कर दिया, सेव कर दिया। क्योंकि रिच पीपल है, उसकी बहुत सारी जरूरतें पहले से ही पूरी हो चुकी हैं, वो एक अच्छी लाइफ स्पेंड कर रहा है, तो कितना खर्चा करेगा, ठीक है, खर्चा बढ़ाएगा, लेकिन कितना खर्चा बढ़ा देगा, वो पहले से ही खर्चा खूब कर रहा था, उसकी सारी जरूरतें पूरी हो रही थी, वो अच्छी एक लाइफ स्पेंड कर रहा है, लग्जरी लाइफ स्पेंड कर रहा है। तो इनकम बढ़ी तो उसने कंजम्पशन को बढ़ाया 50%, सेविंग कर दी 50%, ठीक है। तो इसका मतलब ये है एमपीसी ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, जो हमारे डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं लाइक इंडिया, ठीक है, इन जैसे कंट्रीज की जो एमपीसी होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। एमपीसी ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज इज ग्रेटर देन एमपीसी ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज लाइक यूएसए। तो हमारे जो इंडिया जैसे कंट्रीज है, डेवलपिंग कंट्रीज, उनकी एमपीसी ज्यादा होती है कंपेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है। तो पुअर पीपल की जो एमपीसी है वो ज्यादा है और रिच पीपल की एमपीसी कम है। तो बेटा ये वीडियो, आज की इस वीडियो में एपीसी और एमपीसी दोनों टॉपिक हमारे कवर हो गए। अगली वीडियो के अंदर हम देखेंगे प्रोपेंसिटी टू सेव।